Hello student, today we will discuss application of ionization energy. In previous session we have discussed what is ionization energy and factors affecting ionization energy. ठीक है, ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है, ठीक है, एंड क्या क्या एक्सेप्शन था. एक्सेप्शन मतलब क्या क्या, देखो जो चारों फैक्टर है वो उनका कॉम्बाइन इफेक्ट के हिसाब से कुछ अलग थलग हो रहा था. ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या है, एक होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, एक होता है रिड्यूसिंग पावर, एक होता है बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. देखो जनरली मेटल है लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉन मेटल है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं. ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है, तो इसीलिए मेटल का लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉन मेटल का हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. और हमने ये भी देखा है, क्योंकि देखो एलोंग ए पीरियड जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते करते जाएंगे तो क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे देखो एस एंड डी ब्लॉक हमारा मेटल है. ठीक है, मतलब एस ब्लॉक का सारे मेटल है, पी ब्लॉक का क्या है मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड. देखो यहाँ पे पी ब्लॉक का मेटल नॉन मेटल एंड मेटल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल ऐसे रह रहा था. ठीक है, तो एलोंग ए पीरियड क्या हो रहा था, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, तो हमारा मेटल का तो डिक्रीज होगा ना. मेटल लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में क्या है मेटल है, राइट में नॉन मेटल है जनरली, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटल का ज्यादा है मेटल का लेस है. ठीक है, ऐसा पीरियोडिक टेबल से हमें पता चला. कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए उनका लो आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इसको अगर रिलेट करेंगे एलोंग ए पीरियड मेटेलिक नेचर क्या होगा, देखो एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगा. तो एलोंग ए पीरियड क्या होगा, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगा. एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो मेटेलिक नेचर क्या होगा इंक्रीजेस. ठीक है, समझ में आ गया. तो एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इसीलिए मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये याद रख लो. तो एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो मेटालिक नेचर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाइल नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा मतलब नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, तो मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी मेटालिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाइल नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तब वेरिएशन एलोंग ए पीरियड देखते हैं. तो मैंने बता दिया भाई नॉन मेटालिक नेचर एलोंग ए पीरियड इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर एलोंग ए पीरियड इंक्रीजेस बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. समझ में आ गया. तो नॉन मेटालिक नेचर का क्या रिवर्स क्या हो जाएगा, मेटालिक नेचर. तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस व्हाइल अलोंग द पीरियड मेटालिक नेचर डिक्रीजेस. ठीक है, अब देखते हैं रिड्यूसिंग पावर. देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब एलिमेंट अलग वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, खुद वो ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब वो कोई और को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है, कोई देखो मान लो ये M है N है. ठीक है, मान लो N है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा N को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो N को रिड्यूस कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब क्या है खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब क्या है खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो सो M का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, यही है आयोनाइजेशन एनर्जी. और हमें रिड्यूस करना है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना है, जो आइटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा. सही है या नहीं है,
जो जितना इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी दे पाएगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होना चाहिए, सही है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा हो जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका जितना लो होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी ऑक्सीडाइज हो पाएगा और जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाई रिड्यूसिंग पावर लो आयोनाइजेशन, समझ में आ गया भाई। रिड्यूसिंग पावर है वो इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना है भाई, उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितना एनर्जी लेस होगा उसका उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक है, सही है। तो कहने का मतलब है लो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लो रिड्यूसिंग पावर। तो एलएमए पीरियड क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा, समझ में आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बेस क्या है, बेस इज ए सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लुइस भाई साहब, बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उससे जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन हम ले पाएंगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका लो होना चाहिए। सो लो आयोनाइजेशन एनर्जी हायर बेसिक स्ट्रेंथ, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कितना आसान है ना, कंफ्यूज मत हो भाई, चीजों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, इसे सिर्फ रट्टा मत मारो, सिर्फ याद मत रखो भाई। एलोंग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन से ऐसे मतलब ऐसे याद मत रखो भाई, कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सबको रिलेट कर लो आपस में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एलोंग ए पीरियड डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। सो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।